सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ये हमारी 17वीं सीढ़ी है। इसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसको वॉइस लिख देता हूँ इधर, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम बचपन से पढ़ते, बचपन बोलने का मतलब 3rd स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब कभी भी हमसे पूछा जाता है क्या होता है, तो फिर थोड़ा डाउट आ जाता है हमको। आज मैं इस सीढ़ी में इस तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी भर आपको एक्टिव पैसिव में शुभा ही नहीं रहेगा। ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, और आप भी दूसरों को सिखा पाओगे। उसके पहले एक शेर सुन लेते हैं। देखिए, मार खाया हुआ शायर, क्या जल्द गुज़रती हैं शबे वस्ल की घड़ियाँ। वस्ल बोलती है मिलाप। जब मिलाप में हम रहते हैं तो घड़ी जिस तरह गुज़रती है, वक्त जिस तरह गुज़रता है, हमको पता ही नहीं रहता है। खुशी, जब खुशी आती है तो खुशी हमको ऐसे लगता है कि खुशी जल्दी चला गई। इसी तरह वस्ल, मालूम होता है वस्ल, महबूबा से जब मिलते हैं, क्या जल्द गुज़रती हैं शबे वस्ल की घड़ियाँ। क्या जल्द गुज़रती हैं शबे वस्ल की घड़ियाँ। घड़ियाँ को मतलब ये नहीं कि बहुत सी घड़ियाँ लेकर रखा है, वो नहीं है। क्या जल्द गुज़रती हैं शबे वस्ल की घड़ियाँ, एक हिज्र का दिन है कि गुज़रता ही नहीं है। हिज्र मालूम है, जुदाई। ये हिज्र जुदाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीना जा रहे थे, हिजरत, तो जुदाई, मक्के से जुदा होकर मदीना गए, ठीक है ना। एक हिज्र का दिन है कि गुज़रता ही नहीं है। कह रहा है क्या जल्द गुज़रती हैं शबे वस्ल की घड़ियाँ, एक हिज्र का दिन है कि गुज़रता ही नहीं है। और एक शेर, ये मोमिन का मशहूर शेर है। देखिए, करते 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ करते रहे, कुछ पढ़ने के लिए एक्टिव पैसिव, सीखते रहती हैं, सीख नहीं पाती। उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन। ऐ मोमिन, मोमिन के दो मतलब होते हैं। एक मोमिन तो हम हैं, ठीक है, दैट इज़ ईमानदार, पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान, मोमिन। ये इनका तखल्लुस ही मोमिन था। उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अब आ गए मस्जिद पर। उम्र सारी उनके पीछे चला गए और अब आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कह रहे हैं उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। उम्र सारी तो कटी एक्टिव पैसिव सीखते सीखते, अब आखिरी वक्त में क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे ज़रूर। तो मैं पहले एक्टिव पैसिव होता क्या है, ऐसे तो हमको इस तरह बताया जाता है, हम भी असातिज़ा ऐसे ही बताते हैं। वो जाना पहचाना, वो क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव बदलते वक्त पर हम पढ़ते रहते हैं। रामा किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा। रावणा वॉज किल्ड बाई रामा, रावणा राम से मारा गया। ये एक सिखा देते हैं। और दूसरा इससे भी मशहूर लिखता हूँ मैं, वो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इसका तलफ़ुज़ कैसे होता है, कोलंबस, कोलंबस नहीं होता है, कोलंबस डिस्कवर्ड नहीं होता है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। लिखता हूँ, देखिए पहले। कोलंबस COLUMBUS,
लगता है वो हम सुने थे वो जहाज़ के ज़रिए या नाव के ज़रिए आया था, लेकिन मेरी समझ में आता है वो बस में आए थे, इसीलिए कोलंबस हो गया मालूम होगा, बस में आए होंगे। उसी वक्त पे अलग एक बस बनाकर आए, इसीलिए कोलंबस हो गया मालूम होता है। ठीक है, कोलंबस बस में आए थे। ठीक है, कोलंबस, ये बस के बारे में मैं एक जोक बताया था आपको। ऐसे ही एक दोस्त, कंडक्टर दोस्त से मिलने के लिए बस पर चढ़ गए, तो बातें करते करते दोस्त से पूछ रहे थे, अरे भाई आप बस में कब देखने से बहुत मशगूल रहते हो, आप बस में कितने घंटे रहते हो? तो वो बताया मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ। अरे वो कैसे? मैं बता दिया था ये और एक सीडी में। वो कैसे? तो बोल रहे थे 8 घंटे तो ड्यूटी में बस में रहता हूँ और बाकी 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। ठीक है, ये आपके बस की बात नहीं। ठीक है, तो कोलंबस, इसका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कोलंबस, कोलंबस, कोलंबस नहीं होता है वो, कोलंबस, कोलंबस, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका जगह है आपको, AMERICA, अमेरिका। ठीक है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इतनी जगह लेता हूँ मैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। देखिए 3 लफ्ज़ हैं, 3 अल्फाज हैं, 3 लफ्ज़ हैं, 3 अल्फाज हैं। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। खैर, इसके पहले वॉइस क्या होता है? ऐसे होना चाहिए एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। हमको उर्दू में फेले मारूफ और फेले मजहूल, ऐसे ही ना, फेले मारूफ और फेले मजहूल, यही कहते हैं हम, फेले मारूफ कहते हैं इसको। फेले मारूफ, वो फेल लगा दिया, सेंटेंस भी नहीं होता है, वो जुमला नहीं है। ये कैसे होना चाहिए था? जुमले मारूफ, जुमले मजहूल होना चाहिए था, एक्टिव पैसिव। उधर हम फेल लगा दिए। फेल अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस हम अंग्रेजी से ही ट्रांसलेशन किए हमने। फेल मारूफ और फेल मजहूल लिख दूँ, इसमें लिख देता हूँ, वॉइस मिटा देता हूँ। फेल मारूफ होता है, फेल मारूफ और फेल मजहूल। देखिए ये फेल तो एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब होना चाहिए, वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये वॉइस क्यों दिया गया नाम? देखिए वॉइस के कई मीनिंग होती है, मानी होते हैं। एक आकर वॉइस, गिविंग वॉइस टू योर थॉट्स, आप जो सोचते हैं उसको आवाज़ देते हैं, उसका मतलब है कहना। एक्टिव में कहना और पैसिव में कहना। आप जो भी जुमला ज़बान से निकालेंगे वो या तो एक्टिव में होगा या तो पैसिव में होगा, ये दो ही में होंगे। तो ये आपका जुमला जो है एक्टिव में है या पैसिव में है, जो आप आवाज़ से कह रहे हैं जुमला, वो जुमला एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है, फ़ेल मारूफ में है या फ़ेल मजहूल में है, यही है। घबराने की कोई बात नहीं, इतनी आसानी से आप सीख पाओगे कि दूसरों को सिखाओगे। वॉइस होता क्या है? वॉइस का मतलब कहना, राइट। देखिए और एक ज़बान में ऐसे कहा जाता है, और एक जगह पर गिविंग वॉइस टू योर थॉट्स, थिंकिंग अलाउड, कहने के लिए। तो यहाँ पे वॉइस का मतलब है कहना, एक्टिव में कहना, पैसिव में कहना, फ़ेल मारूफ में कहना या फ़ेल मजहूल में कहना। ये 2 किस्म के ही ये जुमले होते हैं। तो एक्टिव पैसिव का मतलब समझ गए। अब एक्टिव पैसिव होता क्या है? हमको ऐसे सिखाया गया, दोनों भी एक ही हैं,
कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कलम्बस, वो भी लिखता हूँ। दो भी एक ही हैं। ऐसे भी कहा जाता है, जा सकता है, वैसे भी कहा जा सकता है। रामा किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाय रामा। रामा किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाय रामा। दो भी एक ही है। ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, वैसा भी कहा जाता है। तो अगर ऐसा भी कहा जाता है, वैसा भी कहा जाता है, अगर इस तरह होता तो ऐसे ही कह देते थे। वैसे कहकर सिर फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, ऐसे भी कहा जा सकता है, वैसे भी कहा जा सकता है, गलत है। ये जो हमको अमेरिका डिस्कवर्ड, क्या हुआ, कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कलम्बस, रामा किल्ड रावणा, रावणा वाज किल्ड बाय रामा, रहीम किल्ड अ स्नेक वाज किल्ड बाय रहीम। ये जो जुमले हमको सिखाए जाते हैं ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, क्योंकि ये कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरह याद होगा, रहीम ने एक सांप को मारा, रहीम किल्ड अ स्नेक वॉज किल्ड बाय रहीम। जो हम सीखते हैं, जो भी वो जुमले हम एक्टिव पैसिव से सीखते हैं ना, जनरली ये जुमले ज़िंदगी में मुझे याद नहीं कि मैं कहीं इस्तेमाल किया होगा, आप किए होंगे, मुझे याद नहीं। मेरी उम्र अभी 16 ही है, क्योंकि 61 है, तो आप पलट दीजिए, 16 हुआ ना, तो मेरी उम्र 61 है, तो 16 बरस का हूँ मैं। तो इतनी उम्र में आप उल्टा देखिए, 16 एक इधर लगा दीजिए, ठीक है, 16 जैसे लगता हूँ ना। तो कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये जो जुमले हम सीखते हैं, जो जुमले हमको सिखाए जाते हैं, वो जुमले ज़िंदगी में हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। फिर क्यों सिखाया जाता है? तो ये हमको स्कूल में 2 मार्क्स लेते हैं ना, आधा 1 2 मार्क्स लेते हैं ना हमारे फाइनल एग्ज़ामिनेशन में, उसके लिए सिखाया जाता है। अगर ऐसा रहा तो पैसिव में आप कैसे बदलोगे, पैसिव में रहा तो एक्टिव में कैसे बदलो। पास, आधा मार्क दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिए। तो हमको स्कोर करने के लिए सिखाया जाता है और कहा जाता है कि 2 भी एक ही हैं, 2 भी एक नहीं होते। और दूसरी एक बात, ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस ही में इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे जुमलों को ज़्यादातर एक्टिव वॉइस पर तरजीह देनी चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, एक तलवार होती है और एक सुई होती है, मैं मिसाल के लिए दे रहा हूँ। देखिए, हमेशा तलवार ही आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको कुछ सीना है, एक बटन लगाना है आपको, तो तलवार लग के लगाओगे, उस जगह पे आपको सुई का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं ऐसे भी कहता हूँ, तलवार और ईयरबड, वो कान साफ करती है ना, ईयरबड, तो तलवार ही इस्तेमाल, तलवार रखकर आप अगर खुजली होती है तो तलवार रखकर करोगे, वहाँ पे आपको ईयरबड ही इस्तेमाल करना होगा। जब जंग पर जाते हैं तो टीपू सुल्तान जी तलवार ले गए होंगे, वहाँ जाके ईयरबड रखकर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ही करना चाहिए। वहाँ पे अगर आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करोगे, फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करोगे फ़ेल मारूफ की जगह पर, तो वो सेंटेंस, वो जो जुमला है, गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा, उसके मानी ठीक नहीं बैठेंगे। अगर मैं मिसाल नहीं दूंगा तो आप छोड़ दोगे क्या? तो जहाँ पे हमको सुई का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे सुई का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे तलवार का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे तलवार का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि नहीं, ज़्यादातर आपको तलवार ही इस्तेमाल करना है, हमको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, आप हमेशा तलवार ही से काम चलाइए। तो
अगर शर्ट में बटन लगाना है तो तलवार लगोगे तो और भी फट जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना बराबर रहेगा, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखिए इस जुमले को छोड़ दीजिए, ये जुमला वो मैं जैसे बता रहा था आपको 2 मार्क लेने के लिए आधा मार्क या 1 मार्क देते हैं ना, इसके लिए ये सिखाया जाता है। तो मैं दो तीन जुमले आपको बताता हूँ। द बैंक वॉज रॉब्ड, द बैंक वॉज रॉब्ड। तो इस जगह पे द रॉबर्स रॉब्ड द बैंक कहोगे क्या? ये कौन किया है हमको जानने की ज़रूरत नहीं। द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, इलेक्शन चलाया गया। इस जगह पे आपको पैसिव वॉइस ही इस्तेमाल करना होगा, फ़ेल मजहूल ही इस्तेमाल करना होगा। इस जगह पर फ़ेल मारूफ लगाइए। द इलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द रिज़ल्ट, इलेक्शन कमीशन ही नहीं चलाएगा, या आप या हम चलाएंगे थोड़ी। तो इस जगह पर द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, जो कंडक्ट करते हैं, करता जो मुब्तदा है ना, मुब्तदा की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं, हमको मालूम है, अंडरस्टूड। द रिज़ल्ट वॉज पब्लिश, नतीजे पब्लिश किए गए। द रिज़ल्ट वॉज पब्लिश, नतीजा पब्लिश किया गया। इस जगह पे यूनिवर्सिटी ने नतीजा पब्लिश किया, कहकर देखिए, यूनिवर्सिटी ने नतीजा पब्लिश किया। द यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड द रिज़ल्ट, द यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड द रिज़ल्ट। कैसे लगेगा? यूनिवर्सिटी ही तो रिज़ल्ट पब्लिश करेगी, और आप या हम, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। तो जिस जगह पर देखिए 200 पीपल वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट, रेल की एक्सीडेंट में 200 अशख़ास मारे गए। इस जगह पे रेल एक्सीडेंट ने 200 लोगों को मारा। अच्छा लगता है क्या? तो जहाँ पे हमको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है वहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ही करना होगा। समझ में आई बात? उसके पहले समझ में आ गई एक्टिव पैसिव। अच्छा, इसका नाम इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों दिया गया? तो मतलब ये है, ये जो पहला जुमला कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये जो पहले नाम जो आता है इसको अंग्रेज़ी में हम सब्जेक्ट कहते हैं, आप तो जानते हैं सब्जेक्ट, और उर्दू में मुब्तदा या फ़ाइल, ठीक है ना, मुब्तदा। पहले आने वाले नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये पहले जो नाम आता है कोलंबस, ये जुमले में ये डिस्कवर्ड का काम, खोजने का काम कोलंबस करता है। तो ये जो मुब्तदा अगर काम करता है, मुब्तदा अगर काम करता है, काम करने वाला भी और आगे आने वाला मुब्तदा जो लफ्ज़ होता है, ये लफ्ज़ अगर एक्ट करता है तो इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि कोलंबस ही डिस्कवर करता है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इफ़ द सब्जेक्ट of the sentence acts, it is called active voice. समझ में आ गई बात? If the subject of the sentence, subject जो होता है वो सब्जेक्ट ही काम भी करता है, वो जो जुमले का जो फ़ेल होता है वो फ़ेल का करने वाला भी मुब्तदा भी दो भी अगर एक होते हैं तो उसको एक्टिव वॉइस फ़ेल मारूफ कहते हैं। समझ में आई बात?
कोलंबस सब्जेक्ट है और करने वाला भी कोलंबस ही है, खोजने वाला भी कोलंबस है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो उसका रूल क्या हुआ? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स इट इज एक्टिव वॉइस। समझ में आ गई बात? इसको पैसिव में बदलते हैं। अमेरिका वॉज AMERICA, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ये एफ जैसे हो गया, कोलंबस, ठीक है, दो नुक्ते लगे। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, बात समझ में आई? इसमें पहले जो नाम आता है, मुब्तदा जो है, सब्जेक्ट जो है अमेरिका है। सब्जेक्ट कहते हैं जुमले के आगे आने वाले नाम को। ये सब्जेक्ट जो है अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो पहले आने वाला सब्जेक्ट मुब्तदा जो है ये काम नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट एक्टिंग, इस पर काम किया जा रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो ये सब्जेक्ट अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए था? इसको एक्टिव है ना, एक्टिव, इसको क्या कहना चाहिए था? इनएक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब इनएक्टिव। एक्टिव वॉइस, इनएक्टिव वॉइस कहना चाहिए था। ये जो सब्जेक्ट आता है वो एक्ट करता है, इसमें जो सब्जेक्ट आता है ये एक्ट नहीं करता है। पैसिव का मतलब चुप रहता है। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स इट इज एक्टिव वॉइस, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ वैसी वर्सा, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डजंट एक्ट इट इज पैसिव वॉइस। समझ में आ गई बात? अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, समझ में आ गई बात? अब मैं बदलते कैसे हैं ये हम देख लेंगे, वो भी आपको इसी तरह तफसील से आप समझेंगे। बात समझ में आ गई? इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें जो मुब्तदा है वो मुब्तदा काम करता है, एक्ट करता है। एक्ट का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करता, सिर्फ एक्ट ही करता है, वो एक्ट नहीं है। सो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स इट इज एक्टिव वॉइस, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डजंट एक्ट इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो ज़िंदगी में कितने सेकंड लगते हैं आपको? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स इट इज़ एक्टिव वॉइस, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डजंट एक्ट इट इज़ पैसिव वॉइस। ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकंड लगे। ज़िंदगी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रॉब्लम हल हो गया, मसला हल हो गया। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, क्या बदलियाँ आती हैं, वो बदलियाँ क्यों आती हैं, वो भी सीख लेंगे हम।